आज हम कैथेटराइजेशन सीखेंगे। बेसिकली कैथेटराइजेशन हम क्यों करते हैं कि अगर पेशेंट वॉशरूम नहीं जा पा रहा, अगर वो वॉशरूम खुद अटेंड नहीं कर पा रहा, तो कैथेटराइजेशन की क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हम उसकी बात कर लेते हैं। पहले हमें सर्जिकल ग्लव्स की ज़रूरत पड़ेगी। ज़ाइलोकेन जेल, ये एक्चुअली लोकल है, ये लोकल इसको ऐसे कहते हैं, लोकल एनेस्थीसिया, ठीक है। तो इस जेल से जो होती है वो पेन रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। जिस तरह एनेस्थीसिया काम करता है ये उस तरह काम करता है। फिर हम अपने पास वाटर फॉर इंजेक्शन ले लेंगे 10 cc का, ठीक है, 10 ml का वाटर फॉर इंजेक्शन ले लेंगे, ठीक है। और दूसरा हमारे पास है यूरिन बैग, और ये हमारे पास कैथेटर है। कैथेटर हमारे पास डिफरेंट साइज़ के आते हैं। ये मैंने अभी 16 साइज़ का कैथेटर रखा हुआ है। तो आइए कैथेटराइजेशन स्टार्ट करते हैं। कैथेटराइजेशन स्टार्ट करने से पहले आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने ये यूरिनरी बैग को खोल लेना है। आप ये बैग जब खोल लेते हैं ना, तो आप पहले सारी चीज़ें सेट कर लेंगे, ठीक है। आपने ये बैग खोल लिया, ये यूरिनरी बैग है, कैथेटर के साथ अटैच करते हैं। ये वो पोर्टल है जिसको हम कैथेटर के साथ अटैच करते हैं। ये वो पोर्टल है जिससे हम यूरिनरी बैग खाली करते हैं। ये सारे इसका स्केल है, इससे हम इनटेक आउटपुट पता लगवाते हैं कि कितना यूरिन जमा हो गया है, मतलब बॉडी से कितना यूरिन निकल रहा है वगैरह वगैरह। 100 ml, 200 ml, 400, 600, 8 और सो ऑन। अच्छा, जब हम इसको ऐसे क्लिक कर देते हैं तो ये फॉर्म खुल जाती है इस तरह। जब हम इसको बैक कर देते हैं ये ऐसे होता है। इसको जब हम बैक कर देंगे तो ये खुल जाता है, और फिर हम इसको ड्रेन निकाल देते हैं, यूरिन ड्रेन निकल आता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास ये कैथेटर है। कैथेटर को खोलने का तरीका है, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। कैथेटर को आप पहले इतना सा खोल लें, ठीक है, और उसको यहाँ से यूरेथ्रा वही होता है, मतलब जो कि मेल यूरेथ्रा जहाँ पे होता है, ठीक है। और दूसरा फीमेल यूरेथ्रा जो होता है वो वजाइना के ऊपर एक स्मॉल ओपनिंग होती है, वहाँ पे वो फीमेल यूरेथ्रा होता है, और हम इसको वहाँ पे इंसर्ट करते हैं। अच्छा, तो फिर आपने निकाल लिया। अब आप इसको एकदम जल्दी जल्दी इस पे आप ज़ाइलोकेन लगा देते हैं, ज़ाइलोकेन जेल से इसको रब कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसको यूरेथ्रा में इंसर्ट कर देते हैं। जब आप इसको यूरेथ्रा में इंसर्ट कर देते हैं, उसके बाद पहले आप देखते हैं कि अगर आप यूरेथ्रा, अब डिफरेंस ये आपको पता कैसे चलता है कि यूरेथ्रा में ये चला गया कि नहीं। जैसे ही कैथेटर यूरेथ्रा में जाता है तो यहाँ पे यूरिन निकलना शुरू हो जाता है। जैसे यहाँ पे यूरिन निकला, समझ लें कि आपका कैथेटर यूरेथ्रा में चला गया। अच्छा, अब जब आपका कैथेटर यूरेथ्रा में चला जाता है तो आप एक जो 10 cc वाटर आपने लिया था, वाटर फॉर इंजेक्शन 10 cc को आप इस नोज़ल के थ्रू 10 cc को, ध्यान करें कि आपके हाथ पे ना लग जाए, क्योंकि ये बहुत सख्त होता है। तो अगर आप थोड़ा प्रेशर देते हैं तो वो आगे को नीडल निकल जाती है। आपने डाल दिया। अब आप उस 10 cc को इंसर्ट करेंगे। ये हो गया। आप जैसे इंसर्ट करते हैं आप देख सकते हैं, इधर ध्यान दीजिए, आप इंसर्ट करेंगे वो वहाँ पे एक बैलून टाइप, वो बैलून स्वेल होना शुरू हो जाता है। ये हो गया हमारा 10 cc इंसर्ट। अब इस बैलून की स्वेलिंग का क्या मामला है। ये जैसे ये स्वेल हो जाता है ना, तो क्योंकि यूरेथ्रा की ओपनिंग अब अगर हमने उसमें डाला है तो वो जैसे आप थोड़ा सा पुल करेंगे ना, क्योंकि इसके ऊपर ज़ाइलोकेन भी लगी होती है तो ये बहुत ज़्यादा स्लाइमी सा हो जाता है। तो जैसे ही आप पुल करेंगे ना तो वो बाहर निकल आएगा। तो जैसे जब अंदर इंसर्ट करके हम बैलून इसका फिल कर देते हैं ना, तो जब आप इसको पुल करेंगे तो फिर वो बाहर नहीं निकलेगा, यूरेथ्रा की ओपनिंग से वो बाहर नहीं निकलता। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप, ये हो गई हमारी वीडियो कि आप कैथेटराइजेशन कैसे करते हैं। अब कैथेटराइजेशन आप बाहर कैसे निकालते हैं, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो के साथ हमारे साथ बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें। अगर आप इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।